नव भारत समाचार जोशीमठ से सोनू उनियाल की खास रिपोर्ट। हेमकुंड और फूलों की घाटी के मुख्य पड़ाव धानघरिया में 49 होटल सहित गुरुद्वारे का कुछ हिस्सा भी ध्वस्त होगा। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा की 19 किलोमीटर पैदल यात्रा में 14 किलोमीटर पर पहले मुख्य पड़ाव धानघरिया में दुकानें टूटने के कगार पर हैं। ग्रामीणों की ये दुकानें 50 सालों से अधिक पुरानी हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के धानघरिया स्थित गुरुद्वारा का भी कुछ हिस्सा अवैध निर्माण के तहत टूटेगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त करने के निर्देश नंदा देवी राष्ट्रीय वन प्रभाग द्वारा दे दिए गए हैं। इस आदेश के बाद ग्रामीण अब दर बदर भटकने लगे हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब और विश्व धरोहर फूलों की घाटी यात्रा का मुख्य पड़ाव धानघरिया में राष्ट्रीय पाक वन प्रभाग द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही दशकों से धानघरिया में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बनाए हुए होटल, धर्मशाला और लॉज से बेदखली की तलवार लटक गई है। यही नहीं, स्थानीय ग्रामीणों की दशकों से चल रही रोजी रोटी पर भी अब गहरा संकट पैदा हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी यात्रा से पहले यहाँ पर हमारा चारागाह था और तब से लेकर अब तक हमारा कब्जा रहा है। यह जगह प्रशासन द्वारा हमको दी गई है। हेमकुंड और फूलों की घाटी यात्रा शुरू होने के साथ ही हमने होटल, लॉज, धर्मशाला और दुकानें बनाई हैं। 50 वर्षों से अधिक समय से यहाँ हमारा व्यवसाय है। हमें सरकार द्वारा लीज में यह जमीन दी गई है। वन विभाग द्वारा बेदखली के आदेश और निर्माण तोड़ने के आदेश के बाद हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा व्यवसाय, रोजी रोटी सब बर्बाद हो जाएगा। जहां 2013 की आपदा में हमारा भयूडार पुलना गांव लक्ष्मण गंगा के जल प्रलय में बह गए और अब वैश्विक महामारी कोरोना काल में हम लोगों के होटल, लॉज, दुकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जबकि हमारे पास इस भूमि के अभिलेख मौजूद हैं। अब हम लोगों का तो यही है जी, इनके अपना हम भी न्यायालय के शरण में जाएंगे। न्यायालय के सामने अपने जो भी कागज है हमारे पुराने जो भी हैं वो पेश करेंगे। जो न्यायालय निर्णय देगा हम उसका मानेंगे। ठीक है। अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू। वहीं नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ किशन चंद्र का कहना है कि यह पूरी जमीन राष्ट्रीय पार्क के तहत आती है और यहाँ जितने भी निर्माण हुए हैं इनमें पिछले 50 वर्षों से लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अब इसको लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि सारे अवैध निर्माण पूरी तरह से ध्वस्त किए जाएं। इसके बाद हमने काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन से सहयोग मांगा गया है। सहयोग मिलते ही ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल सीलिंग शुरू हो चुकी है। स्थानीय 49 लोगों और गुरुद्वारा द्वारा 2.10 हेक्टेयर में अवैध निर्माण है। श्रद्धालुओं को रुकने में होगी दिक्कत। धानघरिया हेमकुंड यात्रा पड़ाव पर 14 किलोमीटर दूर पहला पड़ाव पड़ता है। यहाँ से एक रास्ता फूलों की घाटी और एक रास्ता हेमकुंड साहिब के लिए जाता है। हेमकुंड साहिब या फूलों की घाटी जाने वाला श्रद्धालु यहाँ रुकने के बाद ही अगले दिन हेमकुंड और फूलों की घाटी जा पाते हैं। अब ऐसे में यहाँ बने होटल, धर्मशाला, लॉज तोड़े जाते हैं तो हेमकुंड यात्रा के साथ फूलों की घाटी पर आने वाले श्रद्धालु कहाँ रुकेंगे? कैसे आने वाले वर्षों में यात्रा चल पाएगी? क्योंकि यहाँ स्थित सभी होटल, गुरुद्वारा अवैध निर्माण की सूची में आ गए हैं। अब जब हाई कोर्ट के आदेश के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय वन प्रभाग द्वारा सीलिंग शुरू कर निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं, वही निर्माण टूटने के साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा के साथ फूलों की घाटी यात्रा पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। एक्चुअली जो हमारा घांगरिया है वहाँ पे 49 लोगों ने जो है अतिक्रमण किया हुआ है वन भूमि पर। तो पिछले लगभग 1.5 साल से उसमें एविक्शन की कार्रवाई चल रही, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी उत्तराखंड नैनीताल ने आदेश किए थे कि जितने भी एनक्रोचमेंट है वन भूमि पे वो सब हटाए जाए। तो उसी क्रम में हमने अपने जो वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 उसके अंतर्गत हमने कार्रवाई प्रारंभ की। एविक्शन की, लोगों के जवाब मांगे, लिखित जवाब मांगे, अखबारों में भी नोटिस दिया, सब कुछ किया। कुछ ज्यादातर लोगों ने जवाब दिए, कुछ ने जवाब भी नहीं दिए, वो टर्न अप भी नहीं हुए, उन्हें बार बार मौका दिया गया। उसके बाद गुण दोष के आधार पर बेदखली की कार्रवाई पारित कर दी गई। 61 के अंतर्गत नोटिस दिए गए। भारतीय वन अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई कर दी गई। और जो उसमें अगला प्रोविजन वो ये है कि यदि जो समय बेदखली आदेश में दिया गया हो उसके अंतर्गत
अवैध अध्यासी खाली नहीं करता है तो हम उसे खाली करा लेंगे और जो खर्चा होगा उससे वसूल लेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में अब ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि 10 जून से 15 जून के बीच में खाली करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। क्योंकि इन लोगों ने अपने से इसको खाली नहीं किया है, इसलिए सभी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को सील कर दिया गया है ताकि कोई इसमें पुलिस और प्रशासन से सहयोग मांगा है कि हमें मौके पे एक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे और लगभग 50 पुलिसकर्मी वहां पर हमारे साथ रहें ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हमने लोक निर्माण विभाग के भी सहयोग के लिए जिलाधिकारी चमोली को लिखा है ताकि क्योंकि वहां पर एक ऐसी जगह है वहां पे मशीनें ले जाने के लिए हमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी, हमें लेबर ज्यादा रखनी पड़ेगी और हमने सरकार से धनराशि की भी मांग की है कि जो उसमें खर्चा होगा वो भी हमें उपलब्ध करा दिया जाए ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भारतीय वन अधिनियम की मूल भावना उसके अंतर्गत हम अतिक्रमण को खाली करें।